बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आरजे महविश। और मैं आज हाथ जोड़कर आप सब देखने वाले मर्द हजरात से गुजारिश करूंगी कि 8 और 10 मिनट आप लोगों ने मेरी वीडियो को देना है। पूरा वॉच करने के बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट में। सबसे पहला जुर्म एक औरत होना है मेरा। दूसरा जुर्म मेरा ये है कि मैं डेरा गाजी खान के ऐसे इलाके से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ पर मर्द औरत को कुछ भी नहीं समझते। क्या कुछ इन लोगों ने मेरे साथ नहीं किया। इन्होंने दिखाया पूरी दुनिया के, पूरे पाकिस्तान और दुनिया के मर्दों को कि हमारे इलाके से अगर एक औरत इस फील्ड में आई गई है तो हम कितनी इज्जत अफजाई करते हैं उसकी, कितनी हम उसकी हौसला शिकनी करते हैं। तो जो आप सबके सामने है, किसी तीसरे शहर के बंदे ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई, मेरे अपने ही इलाके के लोगों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई। और उसका मकसद भी ये है कि सबसे पहले हमारे इलाके से एक असलम खोजी नामी बंदा, जो कि बुजुर्ग था, जिसको अपनी उम्र का भी बिल्कुल जरा नहीं लिहाज था, उस इंसान ने मुझे इतनी बेहुदा वाइजें की, सब कुछ किया। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। उसने काफी सारे मुख्तलिफ नंबरों से मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैंने उसको फिर से ब्लॉक कर दिया। मेरे ब्लॉक करना ही उसको जुर्म। मैंने हालांकि उसको बुजुर्ग समझ के इग्नोर किया। मैंने कहा चले दिमाग से खिसका हुआ कोई बुजुर्ग है। लेकिन उस बंदे ने 1 साल मुझे इतना जलील किया, इतना मेरा जीना हराम किया। मेरे चैनल पर टोटल प्रूफ्स मौजूद थे। मैंने आप सबको दिखाया कि गलत मैं नहीं, गलत उस इंसान की गलत सोच थी। लेकिन तंग जब मैं आई, मैंने उसके ऊपर FIR करवाई। FIR पे उसने मुझसे माफी मांगी और तकरीबन 1 माह भी नहीं गुजरा था कि उसका नौजवान बेटा रोड एक्सीडेंट में फौत हो गया। ये अगर उसके साथ अल्लाह पाक ने उसको इतना बड़े हादसे से गुजारा तो इसीलिए कि किसी की बहन बेटी को तंग ना करो। जब अल्लाह पाक किसी इंसान से नाराज होता है तो वो सबसे प्यारी और अजीज चीज जो होती है उसकी उससे छीन लेता है। और इंसान की सबसे ज्यादा प्यारी और अजीज चीज जो होती है वो सबसे ज्यादा औलाद होती है। दुनिया का हर रिश्ता इंसान छोड़ सकता है, तोड़ सकता है, औलाद से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। जब उसका नौजवान बेटा भी रोड एक्सीडेंट में मर गया, उसके बावजूद भी वो इंसान नहीं सुधरा। तकरीबन आपको पता है 2-3 दिन पहले मुझे बुखार हुआ, मेरी तबीयत खराब हुई। तो साफ जाहिर है हर इंसान की जब तबीयत खराब होती है तो इसके घर में भी बहन बेटी पहले यहाँ दे पीछे दबा दे। क्या ये अपनी बहन बेटियों को ले जाकर यही काम करवाता होगा? इसको जरा भी अपनी उम्र का लिहाज नहीं है। अल्लाह पाक ने इस तरह करने का पता नहीं है। वो इंसान दुनिया में सबसे बड़ा गुनहगार है। मैंने इसकी बेटियों को तो इस गलत काम पे नहीं लगाया, ना किसी धंधे के अड्डे पे ले जाकर बिठाया है। मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैंने इस शैतान को इग्नोर किया। उसके बावजूद इसने फेसबुक के पेज बनवाए, इन लोगों ने वीडियोस मेरी चुराई, इन लोगों ने मेरे चैनल्स को रिपोर्टें मरवाई, इन लोगों ने मुझे जलील करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों ने मेरे दरवाजे पे आकर पत्थर मरवाए, इन लोगों ने दरवाजे पे मुख्तलिफ मर्दों को भेजा, दिन दिहाड़े मुझे तंग करवाया। ये सारी प्लानिंग इन्हीं की मिली भगी हुई है। तो इन्होंने मुझे तंग करने की कोई कसर नहीं आजकल छोड़ी हुई। तो उसके बावजूद मैं भी बाहिम्मत औरत हूँ। मैं भी इस इलाके से इनको दिखा रही हूँ कि जितना भी ये लोग मुझे तंग कर लेना, ना इनके बाप का इलाका है, ना असलम खोजी के बाप का इलाका है, ना किसी जिशान बुजदार के बाप का इलाका है। जितना ये इस इलाके के हैं उतनी मैं भी हूँ। यहाँ पे मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप की कब्रें हैं, मेरे अपना इलाका है, मेरा अपना आबाई गाँव है। ये लोगों से कहता फिर रहे कि या ये औरत मुझसे शादी करेगी, या मैं इसको इतना तंग करूंगा, या ये मर जाएगी, या ये इलाका छोड़ देगी। तो मेरी आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ मेरी आवाज बने और इस शैतान को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में मेरी मदद करे। ये सारी इसी बंदे की मिली भगत है। ये लोगों को आए रोज काफी सारे लोगों को मेरे दरवाजे पे भेजता है। लोग मुझे तंग करते हैं और काफी सारे लोग मुझे इतना तंग करती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। काफी मुख्तलिफ मर्दों को भेज देता है, कभी खुद मेरे दरवाजे पे आ जाता है, मेरी कुंडियां बजाता है, मुझे रात को पत्थर मरवाते हैं ये लोग। मुझे मेरा जीना हराम इन लोगों ने किया हुआ है। सबसे ये बड़ा शैतान असलम खोजी, ये सारी मिली भगत इसी की है। मैंने तो इसको सोचा था कि ये इंसान सुधर जाएगा, लेकिन ऐसे शैतान कभी भी नहीं सुधरते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बेगैरत इंसान को कड़ी सजा दिलवाने में मेरी मदद करे। जब तक इसको बुरी से बुरी सजा ना दिलवाई गई ना, तो ये इंसान मेरी जान नहीं छोड़ेगा। मैं अपना इलाका क्यों छोड़ूं? मेरी माँ की कब्र यहाँ पे, मेरे बाप की कब्र यहाँ पे, मैं पैदा यहाँ हुई, बड़ी पली यही हुई। मैं कहाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाऊं? मैं अपना इलाका क्यों छोड़ूं? इसके बाप का इलाका तो नहीं है, ना किसी फेसबुक पेज वाले के बाप का इलाका है। ये लोग मेरी वीडियोस चुराती हैं, ये लोग मुझे धमकियां देते हैं, ये लोग मेरी गंदी तस्वीरें बनाकर फेसबुक पेजों पर लगवाते हैं। इन लोगों ने मुझे जलील करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हुई।
उसके बावजूद मैं डट कर इनका सामना कर रही हूँ, लेकिन कल कला मुझे या मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ये लोग हैं। इसीलिए मैं अपने चैनल पर प्रूफ छोड़ती जा रही हूँ कि कल कला मुझे मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है, आप सब गवाह है। मैं गंदी हूँ, मैं तवाइफ हूँ, मैं कंजरी हूँ, मैं बेगैरत हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मुझे जीने का हक तो है ना। इस मुआशरे में एक तवाइफ को भी जीने का हक होता है, लेकिन मुझे भी जीने का हक है। मुझे तवाइफ समझे, मुझे कंजरी समझे, मुझे सब कुछ समझे, लेकिन मुझे जीने दिया जाए। क्यों इन लोगों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है? अगर मैं बीमार हो जाती हूँ तो ये लोग मेरे ऊपर उंगली उठाती हैं। अगर मैं कहीं खुश होकर एक हंस के वीडियो बना देती हूँ तो इनको लोगों को ड्रामा लगता है। ये सारे मिलकर गेम बनाई हुई है इन लोगों ने मिलकर मुझे जलील किया हुआ है। ये सारी इनकी मिली भगत है। ये क्यों मेरा जीना आराम कर रहे हैं? बेशक मैं बुरी हूँ, अपने हक में बुरी हूँ। मरना है मैंने अपना हिसाब खुद देना है। मैं किसी की बहन बेटी को तो लेके नहीं जाती कहीं पे। इस मुआशरे में हर पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में गलत औरतें भी हैं, उनको भी इतना नहीं जलील करते ये लोग जितना मुझे जलील किया हुआ है इन लोगों ने। मैंने इनका क्या बिगाड़ा हुआ है? मुझे मरवाने की साजिशें की जा रही है, मेरे ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है। मेरा क्या जुर्म है? खुदा के लिए मेरी सपोर्ट बने, खुदा के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि इन शैतानों को पकड़वाने में मेरी मदद करें, इनको बुरी से बुरी सजा दिलवाए। इनको पता चले कि अकेली औरत का जीना हराम कैसे करती है।